रामनवमी के मौके पर संभल समेत कई राज्यों में जश्न देखा गया। हाथों में भगवा झंडा और जुबान पर जय श्री राम के नारे लगाते लोग नजर आए। साथ ही कई शहरों में कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। तो कहां क्या कुछ हुआ, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। संभल की चर्चित चौकी का उद्घाटन। सबसे पहले संभल की बात की जाए तो संभल की बहुचर्चित सत्यव्रत चौकी का रामनवमी के दिन उद्घाटन हो गया। धार्मिक माहौल में डीएमएसपी की मौजूदगी में एक कन्या ने फीता काट कर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। पुलिस चौकी में लगा सत्यव्रत का पत्थर सेल्फी पॉइंट बना रहा, जहां हजारों लोगों ने सेल्फी ली। इस मौके पर पुलिस स्टेशन पर भंडारा हुआ है तथा परंपरागत तरीके से शहर के ज्योतिषाचार्य आचार्य शोभित शास्त्री ने पूजन संपन्न कराया। रामनवमी के मौके पर संभल में पहली बार शोभा यात्रा निकली। ये शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलवार और भगवा झंडा भी लहराया। विभिन्न झांकियां, काली अखाड़ा और लाठी तलवारबाजी के करतब से सुसज्जित यात्रा शहर के मुख्य मार्गों पर निकली। गौरतलब है कि संभल के शाही जामा मस्जिद में 50 मीटर की दूरी से ये यात्रा शुरू हुई। हालांकि कहीं कोई उत्पात की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था थी, जहां पुलिस की टीम सीसीटीवी के द्वारा और खुद तैनात रहकर पल पल का नजर बनाए रखा हुआ था। दरगाह पर लहराया भगवा झंडा। संभल समेत यूपी के अन्य जिला में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन ऐसे भी जिला है जहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़े और दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मनेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में यह हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके में स्थित सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे। यहां दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और वहां गुंबद के बगल हवा में भगवा झंडा लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां अफरा तफरी मची रही और 3 युवक भगवा झंडा लेकर गुंबद तक पहुंचे, जबकि दर्जनों की संख्या में नीचे जमा लोग नारेबाजी कर रहे थे। हंगामा करने वाले युवक बाइक पर सवार होकर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। दरगाह पर भगवा झंडा लहराने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो कार्यकर्ता वापस चले गए। इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हंगामा करने वाले युवकों की अगुवाई करने वाला मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। इसके साथ ही उसने अपनी प्रोफाइल में खुद को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता भी लिखा है। वह करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। उसका कहना है कि सालार मसूद गाजी आक्रांता था, ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसकी कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए और दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। ये वो जगह हिंदुओं का पूजा पाठ के लिए सौंप देनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। साथ ही उत्पात मचाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में रामनवमी पर अराजक तत्वों ने उपद्रव करने का किया प्रयास। वहीं कानपुर की बात की जाए तो रामनवमी के अवसर पर शहर के अराजक तत्वों ने जहां शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अफसर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मौके पर स्थिति को संभाला और सभी को शांत करने के साथ ही शोभा यात्रा को सुरक्षित निकाला। सभी को भाईचारे का संदेश दिया। शहर के सबसे संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न रोड से शाम को रामनवमी के अवसर पर श्री राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी।
मेस्टन रोड के मिश्री बाजार के पास से निकल रही इस शोभा यात्रा के दौरान ही कुछ अराजक तत्वों ने उपद्रव करने का प्रयास किया, परंतु शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस के जवानों और पीएसी के जवानों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ा और शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों को समझा बुझाकर शोभा यात्रा शुरू कराई। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल भक्तों और आम जनता के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अराजक तत्वों द्वारा पथराव करने की भी कोशिश की गई थी, परंतु पुलिस ने मौके पर ही मामले को संभाल लिया। तो वहीं शोभा यात्रा अपने निर्धारित मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हो गई। उधर डीसीपी वेस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि भगदड़ या पथराव की कोई घटना नहीं हुई है, ये मात्र अफवाह है। हम लोग सभी मामलों पर पैनी नजर रखे हुए हैं और अगर कोई फोटो या वीडियो इस तरह का आता तो उस पर कार्यवाही की जाती। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में रही। सासाराम में 2 साल पहले रामनवमी पर हुई थी हिंसा। तो वही सासाराम की बात की जाए तो सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में रामनवमी के जुलूस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रही। रामनवमी को लेकर सासाराम में पिछला कुछ साल अनुभव दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की खतरा को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है, क्योंकि यहाँ का जुलूस काफी भव्य होता है तथा कोई संवेदनशील इलाके से जुलूस गुजरती है। ऐसे में लगभग 3 किलोमीटर में गुजरने वाली इस जुलूस के लिए 17 पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। कुल 60 ड्रोन कैमरा के अलावा पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध के साथ साथ हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई। बता दें कि 2 साल पहले सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद हिंसा भड़की थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। ऐसे में इस बार व्यापक तैयारी है। स्थानीय लोग भी रामनवमी को लेकर उत्साहित रहे। बता दें कि जिला प्रशासन ने इस बार जुलूस का रूट को भी बदला, जहां अब रामनवमी का जुलूस बस्ती मोड़ से निकलकर पुराना थाना रोड होते हुए धर्मशाला चौक निकल गया। कोलकाता में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की खबरें। आखिर में बात पश्चिम बंगाल की। राजधानी कोलकाता में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि जुलूस के दौरान भगवा झंडा लेकर चलने के कारण हमला किया गया। हालांकि अब तक कोलकाता पुलिस की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है। भाजपा ने इससे जुड़े कई वीडियो भी साझा किए हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त वाहन नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने वीडियो शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी जुलूस के लौटने के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं पर बड़ा हमला किया गया। भगवा झंडा लेकर चलने के कारण वाहनों पर पत्थरों की बारिश की गई, कांच तोड़ दिए गए, जमकर बवाल किया गया। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये निशाना बनाकर की गई हिंसा थी। मजूमदार ने पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, और पुलिस कहाँ थी? वही थी और चुपचाप खड़ी देख रही थी। ममता बनर्जी की तरफ से चुन चुन कर बनाई गई फोर्स उनकी तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरह कमजोर हो गई है। मासूम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, इस कार्यता से एक बात साफ होती है कि रामनवमी के दौरान हिंदुओं के एकजुट होने से सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ममता की शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, वो घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा, याद रहे ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम कोलकाता से वादा करते हैं कि अगले साल रामनवमी का और बड़ा जुलूस पार्क सर्कस से निकालेंगे और जो पुलिसकर्मी आज चुप खड़े हैं वो हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे। मेरे ये शब्द याद रखना। तो वही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रामनवमी पर कई बातें कही। उन्होंने टीएमसी नेताओं के आरोपों का जवाब दिया। टीएमसी नेता अक्सर बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हैं। इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ये लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी हिंसा फैलाती है। आज सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग थे। क्या आपने कहीं हिंसा देखी? तो मुझे बताइए कि बीजेपी कहां हिंसा फैलाती है। जुलूस के अंत में मिथुन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राम राज्य तभी स्थापित होगा जब 9% हिंदू हमारे साथ खड़े होंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी नेता कुणाल घोष के
हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर भी कटाक्ष किया। कुणाल घोष ने ममता राज में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी। इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हिंदू मुसलमान एक साथ चल रहे हैं, क्या ये ममता बनर्जी का मॉडल है? आप सच में मजाक कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कई राज्यों में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई तो वहीं कुछ राज्यों में पथराव भी देखने को मिले। हालांकि योगी राज में इस तरह की घटना होने पर दंगाइयों को तड़पा कर मार दिया जाता है या एनकाउंटर हो जाता है। आज उसी खौफ का परिणाम है कि माहौल शांतिपूर्ण रहा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।